आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये टॉपिक है क्लास 10th का और चैप्टर 5 फ्रॉम द बुक। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई सीक्वेंस किस तरह से किसी प्रोग्रेशन में आती है और किस तरह के पॉसिबल प्रोग्रेशंस हमारे पास होते हैं, और हमें क्लास 10th के लिए जो प्रोग्रेशन द नेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो किस तरह से काम करता है। सो स्टार्टअप करते हैं यहाँ से। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन एपी, जैसे कि इस तरह से हमें एक सीक्वेंस लाइक दिस इज द सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 इस तरह से दिया होगा कुछ, तो इसको स्टडी कैसे करते हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस बिकम द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, this 2 stands for second value of the sequence, 3 stands for third value of the sequence, 4 stands for fourth value of the sequence, and so on. This AN stands for nth value of the sequence. तो ये सीक्वेंस तब तक सीक्वेंस है जब तक इसके अंदर हम कोई प्रोग्रेशन फाइंड आउट नहीं करते। So what type of the progression it has? If possibility of 1, if this sequence has difference of consecutive terms is equal. Difference of consecutive terms का मतलब क्या है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा वही आंसर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस कर एंड सो ऑन आगे बढ़ते चलें, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म में माइनस करके। अब जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स आगे वाली टर्म से पिछली वाली टर्म को माइनस करेंगे और कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते जाएंगे, और अगर उनके आंसर्स सेम आते हैं, मीन टू से जो डिफरेंस बेसिकली माइनस होता रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस, और ये जो डिफरेंसेस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर इन सब की वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे जो हमारा जो गिवन सीक्वेंस है दैट सीक्वेंस इज इन। इफ दिस वैल्यू इज सेम से D, देन वी सेड देन द गिवन above sequence is in arithmetic progression, and this D stands for in this chapter for the arithmetic progression AP के लिए जो D है इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली सेकेंड प्रोग्रेशन जो हमारे पास होगा दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लास 10, ओके, बट देयर इज ए प्रोग्रेशन नेक्स्ट ईयर इन द 11th क्लास आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी इंट्रोड्यूस होंगे, पर फिलहाल हम सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे। व्हाट इज जीपी, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेम सीक्वेंस को कंसीडर कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। अगर इस सीक्वेंस में प्रोग्रेशन या जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रिलेशनशिप कुछ अगर इस तरह से हुआ, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का जो भी आंसर आए थर्ड एंड सेकंड टर्म दैट आर से द आंसर इज आर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इस कॉमन टर्म का इस्तेमाल किया जाता है आर, और इसे कहा जाता है कॉमन रेशियो। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है देन वी विल से दैट द अबव सीक्वेंस विल इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हमें कॉमन डिफरेंस की बजाय कॉमन रेशो मिल रही है, मीन टू सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, इस तरह से इन सब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो आपस में डिवाइड करके अगर सेम आंसर बता रहे हैं तो हम कहेंगे द कॉमन रेशो एंड द गिवन, देन in that case then given above sequence is in geometric
प्रोग्रेशन, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। इस तरह से एक और प्रोग्रेशन भी है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। वी आर इन द 10th क्लास, और 10th क्लास में सिर्फ हमें जितने भी क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के होंगे। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकलने वाले क्वेश्चंस ही हम हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि हाउ वी फाइंड एनी प्रोग्रेशन और एनी सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सिंपल आंसर, तो हमें क्या करना है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस चेक करना है। अगर फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस एक जैसा आ रहा है तो इट मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो मे बी क्वेश्चंस अराइज होंगे 1 मार्क्स के लिए, हमें कोई गिवन सीक्वेंस दे रखा होगा और उस गिवन सीक्वेंस में हमें कहा गया होगा कि आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एन एपी और नॉट। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स उठाएंगे, उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को चेक करेंगे। अगर इक्वल है तो इसका मतलब बाकी के भी इक्वल होंगे, येस द अबव सीक्वेंस इज द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। अदरवाइज अगर पहले 2 कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस इक्वल नहीं आते हैं तो हम कहेंगे द गिवन इज अ सीक्वेंस बट नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस आ जाने के बाद तो हमें किस तरह से उसको पैरेलल उसके लिए काम करना होगा। जैसे उसके लिए कुछ टर्म्स आइडेंटिफाई की गई हैं, बताई गई हैं। जैसे स्पेसिफिकली दिस टर्म इज A1, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ऑलवेज फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से भी पता लगा सकते हैं, साथ में 1 लगा हुआ तो ये 1 मतलब फर्स्ट, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ओके, A1। सो द सेकेंड टर्म जो इसमें यूज़ होगी इस पूरे चैप्टर में वाइल वी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो ये टर्म्स इस्तेमाल में आएंगी। कॉमन डिफरेंस जो अभी हमने डिस्कस किया अर्थमेटिक में, कॉमन डिफरेंस जो कि डी के नाम पर आएगा, द कॉमन डिफरेंस उसे गिवन भी दिया हो सकता है कि हमें निकालने को कहें। तो अगर हमें निकालने को कहा तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करनी है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू कंसीडर एज अ कॉमन डिफरेंस, ओके। हो सकता है कि क्वेश्चन में पहले ही बोला गया हो कि गिवन सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो उस केस में हम लोग सिर्फ इसी तरह से डिफरेंस कलेक्ट करेंगे और आंसर बता देंगे। बट इन एनी केस अगर उसने सीक्वेंस को पहले आइडेंटिफाई करने के लिए कहा हुआ कि फर्स्ट आइडेंटिफाई वेदर द सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, तो उस केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कॉमन डिफरेंस से ही पता लगाएंगे द सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट इन एपी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके जो आंसर आएगा उसे वेरीफाई करेंगे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके, लाइक दिस। अगर ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, यस वी हैव द वैल्यू ऑफ डी, हमारे पास डी की वैल्यू है, हम फर्दर जो भी उसकी आस्किंग है उसको फॉलो करेंगे और आंसर निकालेंगे। So these are the 2 terms A and D. The third term, the number of terms which is n. So it is very important to understand what is n. N is basically how many terms are in the sequence. N stands for how many terms in the सीक्वेंस। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि n और an में क्या डिफरेंस है। द फोर्थ इज, यहाँ पे हमने लिखा था द फोर्थ टर्म इज द nth टर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म इज an। nth टर्म इसे लास्ट टर्म भी कहा जाता है। n नंबर ऑफ टर्म्स है, an एक लास्ट टर्म के तौर पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीक्वेंस बना लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, सिंपल सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो हमने यहाँ पे टर्म्स बनाई हैं उनके अकॉर्डिंग, दिस वन इज द फर्स्ट A1, फर्स्ट टर्म इज 1। सेकेंड हमने डिफरेंस तैयार करना था, व्हाट इज द डिफरेंस, द D विल बी द डिफरेंस। वो हमें कैसे पता लगेगा,
फिलहाल हमें मालूम नहीं है सीक्वेंस AP में है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म विच इज़ 2 माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 एंड द वैल्यू ऑफ D कम्स 1 फ्रॉम बोथ. यहाँ दोनों से द डिफरेंस 1, yes the sequence is in AP and it has the common difference is 1. उसके बाद ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. नंबर ऑफ n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स मतलब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. सो इट हैज़ 7 टर्म्स. तो यहाँ पे n का आंसर आ रहा है 7 के इनके इसके पास 7 टर्म्स हैं. और nth टर्म का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, nth टर्म का मतलब होगा लास्ट टर्म कौन सी है, लास्ट टर्म इज 7. सो इसको लिखते हैं कैसे, लास्ट टर्म आखिर लास्ट टर्म यानी 7th, लास्ट टर्म स्टैंड्स फॉर 7th टर्म. दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th टर्म विच इज इक्वल्स टू 7. सो ये रही आपके पास. इस तरह से हम किसी भी सीक्वेंस को हम पढ़ेंगे, जो भी अभी फर्दर क्वेश्चंस हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो उसमें जो जो सीक्वेंस हमारे पास होंगे उसमें से हमें जो जो दिया होगा उसे कलेक्ट करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, और जो जो हमें निकालने के लिए कहा गया होगा विद द हेल्प ऑफ दोस विल गेट द वैल्यूज. तो यहाँ पर जब हमें ये पता लग गया द सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब हमें पता लगेगा द सीक्वेंस इज इन arithmetic progression, then we have a general formula to get the nth value, the position of nth value or position of whatever the value in the question asked. Like this is the nth value, an is a plus n minus 1 d. इसे डेवलप भी किया जा सकता है, बट टुडे इन द वीडियो वी जस्ट टेक दिस an in the form of formula which will help us to give the nth value of the above sequence. So there is a first question with 4 values. The value of first term 7, the value of D is 3 and the value of n is 8, mean to say the sequence is having 8 terms and the consecutive difference between the terms is 3 and the first term of the sequence will be 7. What will be the last term? an stands for the last term. So this is the first question of chapter 5 exercise 5.2. so let's see with the help of this कैसे इसको फाइंड आउट करना हमें an को. यहाँ पे सिंपल an का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसे लेंगे a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d. हमें an फाइंड आउट करना है. लाइक व्हाट इज द n, जहाँ पर n है वहाँ पर हम n की वैल्यू को फिल करेंगे. द n इज 8, इट मीन्स हमें 8th वैल्यू निकालनी है. 8th वैल्यू विल बी द फर्स्ट टर्म a इज 7, द वैल्यू ऑफ n इज 8 minus 1 and the difference d is 3, like this. इसे सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज 8 माइनस 7. इन क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी आंसर बनेगा इसके साथ अटैच करेंगे हम. इज इक्वल्स टू 7 प्लस 21 द 28. दिस इज द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. जिसकी भी ये वैल्यूज़ हैं उसकी जो 8th टर्म रहेगी विच इज 28. नेक्स्ट द second part of the first question and the values are first term this time minus of 18, the d is missing, or we can say we need to find the value of d when the rest 3 values are given. Here the number of terms कितनी है, 10 terms हैं इस सीक्वेंस में, जिसमें से ये वैल्यूज़ ली गई हैं उसमें 10 सीक्वेंस है. ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 10 वैल्यूज़ हैं. उन 10 वैल्यूज़ में जो nth लास्ट वैल्यू है वो 0 होगी सीक्वेंस की. इस इंफॉर्मेशन के साथ d की वैल्यू क्या बनेगी, जैसे कि कहा फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे हर बार. an इज इक्वल टू a n माइनस 1 d. लाइक an 0 है, उसको an की जगह पे रखेंगे. द वैल्यू ऑफ a इज
minus of 18, n is 10 in place of n, d हमें निकालना, उसको ऐसे रखेंगे। तो ये दिस -18 इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है, इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए। ये माइनस लेफ्ट हैंड अपनी साइड चेंज करते वक्त अपना साइन को भी चेंज कर लेगा, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 9d। हियर 9 इज मल्टीप्लाइंग विथ d। जैसे कि हमने कहा अगर तो रिलेशनशिप प्लस और माइनस का है तो अपनी जगह अपनी साइड बदलते वक्त प्लस माइनस माइनस प्लस में शिफ्ट होगा, बट द टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन रिलेशन के साथ हैं तो डिवाइड हो जाएगा। सो d इज इक्वल्स टू 18 बाई 9, 9 2 ज़ा 18 implies is the value of d is equals to 2. Here the value d comes out 2. Next, third part of question number 1. Here the values are given. The first term हमें निकालनी है, the d is equals to minus of 3, n the number of terms इस केस में कितने हैं, 18 वैल्यूज़ हैं या 18 टर्म्स हैं हमारे पास, जिनकी लास्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस -3 और लास्ट टर्म उस ये 18 जो टर्म्स होंगी या 18 सीक्वेंस के 18 नंबर्स, लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी -5। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला विद द हेल्प ऑफ सेम फार्मूला, यहाँ से एक चीज़ और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए हर बार आपको ये 4 की 4 जो यहाँ से हमने टर्म्स निकाल के रखी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, सीक्वेंस में हमारे पास ये 4 ही टर्म्स हम निकाल कर रखेंगे। हर बार कोई ना कोई हमें 3 टर्म्स गिवन होगी और 1 टर्म मिसिंग होगी। आज हम ऑनवर्ड जब तक ये चैप्टर नहीं ख़त्म होता तो हमें हर बार क्या करना है, हमें हर बार इन चारों में से कोई 3 चीज़ें दे रखी होंगी, कोई 3 टर्म हर बार गिवन होगी, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी टर्म्स हमारे पास गिवन है। और गिवन टर्म्स कलेक्ट करने के बाद जो बच जाएगी एक टर्म, हमेशा एक ही बचेगी, एक टर्म बचेगी, उसे हमें उन तीनों की मदद से फाइंड आउट करना होगा। जहाँ 2 टर्म्स बचेंगी दैट वी डिस्कस लेटर ऑन जब वो आएगा, बट फिलहाल हमें एक टर्म, जैसे ये इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, विद द हेल्प ऑफ an दिस फार्मूला nth टर्म फार्मूले की मदद से an की जगह पे -5, द वैल्यू ऑफ a हमें निकालनी है, n इज 18 -1 एंड द वैल्यू ऑफ d इज -3। जब ये माइनस इस तरह से आते हैं तो यूज़ द ब्रैकेट्स सो दैट आप प्लस और माइनस में आपका आंसर खराब ना हो। a लाइक दिस इज +17 माइनस ऑफ 3 5a, दिस 17 मल्टीप्लाई विथ 3 विद द विल गिव द 51 एंड प्लस एंड माइनस बिकम माइनस। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें a की वैल्यू निकालनी, तो a को आइसोलेट करते हैं, इसको अकेला करेंगे। किस तरह से, 51 को उठाकर हम शिफ्ट करेंगे इक्वल टू की दूसरी साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ -5 ऑलरेडी था, और इसको +51a। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल्स टू 51 माइनस ऑफ 5 विच इज इक्वल्स टू 46। सो द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी 46 when the rest 3 terms are these. So next one, fourth part of question number 3, and the values are given: a -18.9, d 2.5, a n 3.6 and the value of n हमें निकाल कर दिखाने के सीक्वेंस में टोटल टर्म्स कितनी है। So with the help of a n -1 d, the value of a n की जगह पे रखेंगे 3.6, द वैल्यू ऑफ a विच इज़ माइनस ऑफ 18.9 प्लस n हमें निकालना है, तो n की जगह पे कुछ नहीं, उसको एज इट इज़, एंड द d इज़ 2.5। तो दिस इज़ -18.9, इसे पहले शिफ्ट करते हैं, लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, माइनस जब अपनी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएगा तो माइनस प्लस में, प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n -1 2.5। सो हियर 9 and 5 15,
इट इज़ 22.5, इनको प्लस करने के बाद n-1 2.5, n-1 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो n-1 दीज टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग, तो इसको उस तरफ डिवाइड करेंगे 225 और 22.5 के साथ 2.5 को डिवाइड करेंगे। डेसिमल्स ऊपर नीचे सेम पोजीशन के ऊपर हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे आपस में, या आप कह लो कि कट गए या हट गए। दिस इज 225.25 and it is 9 and the value of n will be 10. Now the fifth part, here the values are, the terms are given. The first term is 3.5, the common difference is 0 and the number of terms are 105. So which one become the last term of these 105 terms? सीक्वेंस जिसमें 105 टर्म्स हैं उसकी लास्ट टर्म क्या बनेगी? फ्रॉम द हेल्प ऑफ ए एन, ए प्लस n-1 d, ए एन इज इक्वल्स टू ए 3.5, वैल्यू ऑफ n 105 -1 एंड द d इज 0। ठीक है जी, तो ए एन 0 multiply with any bracket, make everything 0, तो यहाँ पर a n the last term will be 3.5। कहने का मतलब ये है कि अगर डिफरेंस ही नहीं है, if we do not have the common difference or the common difference will be 0 in the sequence, then एक ही टर्म रहेगी पूरी सीक्वेंस में। सो फर्स्ट टर्म ही लास्ट टर्म बन जाएगी, चाहे वो 105वें नंबर पे हो, चाहे 106वें नंबर पे हो, चाहे 1000वें नंबर पे हो।